दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि सुरेश के दरवाजे पर कोई होता है और उसकी बेटी की आवाज़ में कोई चिल्ला रहा होता है, जिस वजह से वो डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा होता है। सुरेश अपने हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। सुरेश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। तभी अचानक से चुड़ैल उल्टा मुँह लटक जाती है, जिसे देखकर सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो चुड़ैल फिर अंदर की ओर आ जाती है। सुरेश उसे देखकर चौंक जाता है, उसके गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से उसे देखकर हंस रही होती है। वो चुड़ैल सुरेश को देखकर बोलती है कि पहचाना मुझे, तुम लोगों ने ही मुझे मारा था ना, अब मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए आई हूँ। तभी सुरेश उससे बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर उन लोगों ने तुम्हें मारा, मैंने नहीं मारा। मैं तो चाहता था कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, पर उन लोगों ने तुम्हें नहीं छोड़ा। मुझे पता था कि तुम गुनाहगार नहीं हो, तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, किसी के भी दांत और मुंह खराब हो सकते हैं। तभी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुरेश की बेटी सिमरन सुन लेती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो आवाज़ सुनकर बाहर की ओर आने लगती है और इधर चुड़ैल सुरेश के सामने खड़ी होती है। तभी उसकी बेटी आकर देखती है कि उसके पापा के सामने चुड़ैल खड़ी है और वो ये देखकर ज़ोर से चीख देती है, जिस वजह से वो लोग सिमरन को भी देख लेते हैं। चुड़ैल भी सिमरन को देख लेती है। सिमरन को देखने के बाद वो सुरेश को छोड़कर सिमरन की तरफ जाने लगती है। धीरे धीरे चुड़ैल सिमरन की तरफ बढ़ जाती है और सिमरन को गौर से देखने लगती है। वो चुड़ैल सिमरन को काफ़ी देर तक देखती रहती है और सिमरन भी उस चुड़ैल को देखकर चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि उसके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता। सिमरन उसे देखकर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जिस वजह से सुरेश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी को भी वो चुड़ैल मार दे। फिर वो चुड़ैल सुरेश के पास आती है और सुरेश का गला दबाना शुरू कर देती है। सुरेश बार बार उस चुड़ैल से माफ़ी मांग रहा होता है पर वो चुड़ैल सुरेश को माफ़ नहीं करती और वो चुड़ैल सुरेश को मार डालती है। सुरेश के मर जाने के बाद वो चुड़ैल फिर वहाँ से गायब हो जाती है और सुरेश की लाश वहीं पर पड़ी हुई रहती है। थोड़ी देर बाद सुरेश की बेटी सिमरन को होश आता है और वो अपने पापा को मरी हुई हालत में पाती है तो वो जल्दी से अपनी कार को निकालती है और जमुना काकी के घर की तरफ बढ़ जाती है। अब वो सारे सवालों का जवाब जमुना काकी से मांगने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद वो जमुना काकी के घर पहुंच जाती है और वहां पर गीतांजलि भी आई भी होती है और उसके पापा दिनेश भी वहीं पर होते हैं। सिमरन को वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके पापा के अलावा 3 लोगों की और मौत हुई है गाँव में, जिसे उस चुड़ैल ने ही मारा है। सिमरन जाकर जमुना काकी को बताती है कि उसके पापा सुरेश को उस चुड़ैल ने रात में ही मार डाला और उसे छोड़ दिया। सिमरन बताती है कि मैंने भी उस चुड़ैल को देखा था पर मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई और उसने मेरे पापा को मार डाला। तभी दिनेश बोलता है कि वो चुड़ैल शायद उस पेड़ से आज़ाद हो चुकी है, इस वजह से वो अब पूरे गांव में घूमकर गांव के लोगों को मार रही है। हमें इस चुड़ैल का पता करना पड़ेगा कि वो आज़ाद कैसे हुई है और वो क्या चाहती है और वो क्यों गाँव वालों को मार रही है, वरना वो सारे गाँव वाले को एक एक करके मार डालेगी। तभी जमुना काकी बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि वो चुड़ैल उस पेड़ पर से कैसे आज़ाद हो सकती है और वो क्या चाहती है गांव वाले से, वो क्यों गांव वालों को मार रही है। तभी अचानक से कोई दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद चुड़ैल दरवाजे पर आ गई है। दिनेश थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है और वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसका दोस्त दरवाजे पर खड़ा होता है और उसका दोस्त बोलता है कि उस चुड़ैल के बारे में सारी जानकारी मैंने निकाल ली है। मुझे सब पता चल चुका है कि वो चुड़ैल कहाँ से आई है और वो चुड़ैल क्या चाहती है। वो बताता है कि जब कल जमींदार के घर में चुड़ैल गई थी और उसे मार रही थी तब मैं वहीं खड़ा था और मैंने सारी बातें सुन ली थी। तभी वो बताता है कि पहले हमारे गांव में सारे लोग ठीक हुआ करते थे, यहाँ की सारी औरतें ठीक हुआ करती थी, ये शराब उन पर नहीं था, सारे लोग खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे, हमारा गांव काफ़ी खुशहाल था। तभी उस गांव में एक शीतल नाम की लड़की उस गांव में आती है। तभी वो पूछता है, क्यों जमुना काकी, क्या आप किसी शीतल नाम की लड़की को जानती हैं? क्या कोई आया था हमारे गांव में? तभी जमुना काकी बताती है, हाँ, कोई शीतल नाम की लड़की आई तो थी पर फिर वो अचानक से गायब हो गई थी। हम लोगों ने ज़मींदार से पूछा तो ज़मींदार ने बताया कि वो लड़की एक लड़की नहीं चुड़ैल थी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे गांव से भगा दिया था। ज़मींदार ने बोला कि हमने उसको गांव से बाहर भगा दिया है, इसलिए हम लोग भूल गए, पर वो तो काफ़ी पुरानी बात है, उसका इससे क्या कनेक्शन है। तभी दिनेश का दोस्त बोलता है कि उसका इससे कनेक्शन है जमुना काकी, जब वो चुड़ैल जमींदार जी को मार रही थी तब मैं वहीं खड़ा था और उस चुड़ैल ने जमींदार जी को मारने से पहले बताया कि मैं अब अखिलेश को भी इसके बाद मारूंगी।
तभी मैं वहाँ से भाग गया और उस चुड़ैल ने ज़मींदार जी को मार दिया। वहाँ से भागने के बाद सीधा मैं अखिलेश के पास पहुँचा और अखिलेश दारू पीकर टुल था, वो दारू के नशे में था। और मैं अखिलेश के पास जाकर बैठा और मैंने अखिलेश से जाकर शीतल के बारे में पूछा, तो अखिलेश ने दारू के नशे में मुझे शीतल के बारे में सब बताना शुरू किया। उसने बताया कि शीतल नाम की लड़की किसी और गांव से हमारे गांव आई थी। वो अकेली थी, ना उसके माँ बाप थे ना कोई थे, जिस वजह से वो उस अकेली गाँव में आई थी और उसने गाँव में एक अपना झोपड़ी बना लिया था और उसी घर में रहती थी। काम नहीं था उसके पास, जिस वजह से उसे पता चला कि ज़मींदार जी का गुड़ का बहुत बड़ा कारोबार है, तो वो काम मांगने के लिए ज़मींदार जी के पास चली गई। ज़मींदार जी के पास जाकर वो काम मांगने लगी। ज़मींदार जी ने उससे पूछा कि काम तो ठीक है, पर तुम मुंह क्यों अपना ढक कर रखती हो। तभी शीतल ने बोला कि ज़मींदार जी, ये मुंह मैं किसी कारण से ढक कर रखती हूँ, पर आपका काम मैं बिल्कुल ठीक से करूँगी, कोई भी काम में कोताही नहीं होगी, आपको कोई भी काम में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ज़मींदार जी उसकी बात मान लेते हैं और वो ईमानदार लगती है, जिस वजह से उसे काम दे देते हैं और शीतल अपना काम अच्छे से कर रही होती है। एक दिन शीतल अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ हवा तेज़ चलने के कारण शीतल का मुँह से मास्क उड़कर नीचे की ओर गिर जाता है और फिर शीतल अपने मास्क की तरफ जाने लगती है। शीतल जैसे ही अपने मास्क को उठाती है, तभी वो देखती है कि ज़मींदार का बेटा शीतल को देख चुका होता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि शीतल के दांत काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिस वजह से वो किसी चुड़ैल जैसी डरावनी लग रही होती है। शीतल उस बच्चे को पकड़ती है और बोलती है कि बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। उतने में ही ज़मींदार वहाँ आ जाता है और ज़मींदार भी शीतल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरे बेटे के पास क्या कर रही हो। शीतल बोलती है कि ज़मींदार जी, मैं हूँ शीतल, अपने इस दांत की वजह से ही मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। आज पता नहीं कैसे मेरा मास्क नीचे की तरफ उड़ के गिर गया और जिस वजह से मेरा चेहरा सामने आ गया। ज़मींदार अपने बेटे की तरफ दौड़ कर जाता है, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर ज़मींदार देखता है कि उसका बेटा मर चुका होता है, जिस वजह से ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शीतल का गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तू शीतल नहीं, तू डायन है, तूने मेरे बेटे को मार दिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़मींदार अपने दोस्तों को बुलाता है, जिसमें मदन, अखिलेश, सुरेश सब होते हैं और ज़मींदार बोलता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, ये एक डायन है, ये इससे पहले कि गाँव के और लोगों को मारे उससे पहले हमें इसे मार देना चाहिए। शीतल बोलती है कि नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, मेरे दांत बस ऐसे हैं। वो चिल्ला रही होती है, जिस वजह से ज़मींदार पास में रखा हुआ गुड़ उठाकर शीतल के मुंह में डाल देता है। वो गुड़ इतना उसके मुंह में डाल देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी गिरना शुरू हो जाता है और ज़मींदार अपने दोस्तों को बुलाकर ले आता है। तभी उसमें से सुरेश बोलता है कि ज़मींदार जी, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये चुड़ैल है, पर ज़मींदार उसकी बात नहीं सुनता और वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। तभी वो लोग उसको घसीटते हुए लेकर उसी जंगल के पास चले जाते हैं और उस पेड़ के पास ले जा करके उस पेड़ से बांधना शुरू कर देते हैं। शीतल के मुंह में गुड़ होने की वजह से वो चीख चिल्ला नहीं पाती और उसके मुंह से खून गिर रहा होता है, वो काफ़ी तकलीफ़ में होती है और वो लोग उसे टाइट से कसकर उस पेड़ से बांधना शुरू कर देते हैं। तभी मदन नीचे से एक पत्थर उठाकर शीतल की तरफ फेंकता है और वो इतनी कस के पत्थर मारता है कि शीतल की एक आंख फूट जाती है। शीतल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, क्योंकि उसके मुंह में गुड़ डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाती। और तभी अखिलेश कुछ काला जादू करने लगता है। अखिलेश को काला जादू थोड़ा बहुत आता है, जिस वजह से वो शीतल पर काला जादू करना शुरू करता है और वो बोलता है कि मैंने इसको इस पेड़ से बांध दिया है, अब मरने के बाद भी इसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, वो ये इस पेड़ पर ही हमेशा रहा करेगी। और फिर वो लोग शीतल के गले में एक रस्सी डाल देते हैं और उसे उस पेड़ से बांधकर थोड़ी ऊंचे की तरफ लटका देते हैं। सुरेश को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, पर वो कुछ कर नहीं पाता। ज़मींदार के सामने उसकी एक नहीं चल पाती और ज़मींदार उसे मारने की तैयारी कर रहा होता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद शीतल के मुंह से गुड़ नीचे की तरफ गिर जाता है और शीतल बोलने लगती है, तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, तुम लोगों को मैं वापस आकर ज़रूर मारूंगी, याद रखना। तभी ज़मींदार को गुस्सा आता है और ज़मींदार मदन के हाथ से रस्सी ले लेता है और रस्सी को जोर से नीचे की तरफ पटक देता है, जिस वजह से शीतल नीचे की तरफ गड्ढे में गिर जाती है और उसको काफ़ी दर्द होने लगता है। वो बोलती है कि याद रखना, मैं वापस आऊँगी और तुम लोगों को मार डालूंगी जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे मारा। ज़मींदार गुस्से में आकर उस मिट्टी को भर देता है और उसे जिंदा ही ज़मीन के नीचे दफना देता है। और फिर वही हमारे गांव में पेड़ के ऊपर चुड़ैल बनकर रहा करती थी और हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है। तभी सिमरन बोलती है कि मेरे पापा ने तो कुछ नहीं किया, वो तो उसे बचाना चाहते थे, तब उसने क्यों उसे मारा। तभी दिनेश का दोस्त बोलता है कि शायद वो चुप रह गए और उन्होंने उनका साथ दिया, जिस वजह से उस चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें।